₹200 का है, फ्लाइट का है, और यहाँ पे 90 रुपीज़ में मिलता है। तो फ्रेंड, कभी आप लोगों ने गाड़ी में अकेले टाइम वेस्ट किया है? इंजेक्शन होता रहता है मेरा, तो चलो इसको मैं आज धो लेती हूँ। बहुत गंदा हो गया, बहुत दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो आज इसका काम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो बारिश तो ऐसे ही चल रही है। बारिश तो इतना ख़तरनाक हो गया कि न्यूज़ में भी दिखा रहा है, बहुत ही मतलब बाढ़ जैसी आ गई है। बस टिर 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 चल रहा है और ज़ोर से बारिश हो नहीं रही है, और इसकी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। जिसके जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, और फिर चलते हैं नए ब्लॉग के साथ, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बस पापा को बुला लिया था, उनका स्पॉन्ज करने का था मुझे, तो बस पोंछ पाछ दूंगी गर्म पानी से डिटॉल डालकर। तो पापा गए थे कपड़ा चेंज करने के लिए, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। फिर वेट करते करते मुझे दिखाई दिया कि मेरा कर्टन एक नीचे गिरा पड़ा है, तो बस वहाँ पे चढ़कर मैं सोफ़े पे और कर्टन देखने लग गई थी कि क्या हो गया इसमें का। तो बस सेट कर दिया, उसके बाद नीचे आ गई। फिर पापा आ गए थे कपड़ा चेंज करके, फिर उनको मैंने गर्म पानी कर लिया था टोप में, और कपड़ा ले लिया था और डिटॉल डालकर उनको रोज़ इसी तरीके से पोंछती हूँ, क्योंकि जिस हाथ में लगा हुआ है ना, उस हाथ में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं उनको खाली ऐसे पोंछ पाछ के ही ले लेती हूँ, और पेट के नीचे से उनको शावर कर देती हूँ, तो बाथरूम में ले जाकर। तो इस तरह से उनका रोज़ का 1 हफ्ता हो गया है, मतलब ऐसे चल रहा है रूटीन। तो बस यहाँ पर पोंछना स्टार्ट कर दिया मैंने पापा को, और फिर तैयार कर देती हूँ, मतलब पोंछ के, और फिर उसके बाद ना उनको जाके पाउडर वगैरह लगा देती हूँ। तो सर वगैरह खुजली कर रहा था, तो बोल रहे थे मुझे हेयर कट करवाना है, तो आज लेके गए हेयर कट करवाने के लिए। दाढ़ी भी बढ़ चुकी है, तो दाढ़ी भी एक हाथ से नहीं कर सकते हैं, तो मतलब उनके हिसाब से जो मैं उनको मतलब जैसे उनको लगता है, जैसे छिलनी वगैरह है, टंग क्लीनर वगैरह, तो एक हाथ वाला मैं वो लेकर आई हूँ, वो ऐसा उससे कर लेते हैं, और कंघी वगैरह तो खुद से ही कर लेते हैं। तो फिर इसीलिए मैं ये सब करके उनको निपटा के फिर जाती हूँ, मैं फ़्रेश होती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ और बनाने लग गई थी मैं खाना, लंच की तैयारी कर रही थी। और समझ में नहीं आता है ना कि लंच का बनाना क्या है, तो मैं ना ज़्यादा करके ना क्या करती हूँ, दिन में मैं दाल चावल और सब्ज़ी रखती हूँ, और रात में रोटी सब्ज़ी रखती हूँ, तो ये मुझे ईजी पड़ता है। तो आज मैं मिक्स दाल सोची कि मिक्स दाल बना देती हूँ। तो इसके साथ अगर ऐसी वैसी दाल बनाएंगे ना, जैसे मसूर की दाल, मिक्स की दाल, तो इसमें ना सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, चटपटी रहती है, क्योंकि मसाला डालकर बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दाल निकाल रही थी, और जितना सोचती हूँ ना मैं, उसके हिसाब से वो गिर जाता है मेरा। तो बस यहाँ पर धो धा लिया था, और फिर उसको चढ़ाने लग जाऊंगी, मसाले वगैरह भी डाल दूंगी, और जितना मेरे को कंट्रोल करवाया है ना, उतना ही मैं टमाटर का यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मिलेट्स है, और मिलेट्स कलर छोड़ता है, पता नहीं क्यों, मैंने धोया अच्छे से फिर भी मिलेट कलर छोड़ रहा है। और यहाँ फिर मैंने मिलेट भी चढ़ा दिया था, क्योंकि वही दे रही हूँ मैं पापा को, जब जब हम खाते हैं ना, तब तब वो पापा को मैं वो भी दे देती हूँ कि वो ही खाएं, अच्छा हेल्थ के लिए। और यहाँ पर अनियन वगैरह काट रही थी, और टमाटर जितना महंगा हो रहा है ना, उतना मेरा हाथ और ऊपर बढ़ते जा रहा है, और डालने का मन कर रहा है, मतलब उतना ही, कितना महंगा हो गया है टमाटर, सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है खाना खाना है या नहीं खाना है, छोड़ दें खाना खाना ही, मतलब हर चीज़ महंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम शुद्ध मिल रहा है हम लोग को, इंजेक्शन मार कर तो इन लोग बेचते हैं, ऊपर से इतना नखरा और इतनी महंगाई इस ज़माने में, मतलब इस जो चल रहा है अपना मोदी का ज़माना, बहुत महंगा हो रहा है। तो बस यहाँ पर मसाला वगैरह डाल दी हूँ, और सब चीज़ का रेडी करके कुकर चढ़ा दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी, सब मिक्स कर दिया है। और फिर उसके बाद में इसी कुकर में मैं चढ़ा दूँगी राइस, जो कि बच्चे लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए मैंने मिलेट्स चढ़ा दिया है। तो बस दाल के साथ वो मिलेट्स ही खाएँगे हम लोग। और यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद करके मैं कुकर चढ़ा दी। और किचन देखो मेरा कितना पसारा हो जाता है, जब बच्चे चले जाते हैं ना, पसारा इतना बढ़ जाता है ना, तो मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ। बाद में
में जब मैं आराम से जब रिलैक्स हो जाती हूँ ना तब जाकर क्लीन करती हूँ, मैं घाई नहीं मचाती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यहाँ पर लग गई थी भूख, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो यहाँ 2 मिठाई दबा गई। और इसके बाद यहाँ पर फ्लाइट में से लाए थे मेरे हस्बैंड स्मूथी, और यही बस ट्राई कर रही थी पीने के लिए, तो बस खोल लिया था और पीने लगी तो टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने जब MRP देखी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने रिलायंस में देखा था 90 रुपीज़ का, ऑथर के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी वाला लेकर आई थी, और यहाँ पर इसका रेट देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। और मैं बोली 200 रुपये के ये हैं, और मेरे तो मतलब समझ में नहीं, मतलब कितना इन लोग कमाते हैं। एक तो फ्लाइट की टिकट का कमाते हैं, ऊपर से जो खाना देंगे जैसे लगता है एहसान ही कर दियो, खाना तो मुझे कभी जमता ही नहीं है। इस पे MRP लिखा है 200। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा दूंगी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। हाँ, ये फ्लाइट का था, फ्लाइट में का आया हुआ 200 रुपीज का है। ये देखिए फ्रेंड्स, 200 रुपीज़ का है, फ्लाइट का है, और यहाँ पे 90 रुपीज़ में मिलता है। कितना फ़र्क है ना। आज मैं करूँगी इसकी क्लीनिंग। बहुत गंदा हो गया है ये तेल का बॉटल, और ये देखिए कितना तेल तेल जैसा हुआ है, और इसमें मीठा तेल था तो ख़त्म हो गया है, तो इसको क्लीन करके रख लूँगी। और 2 बॉटल है, तो मतलब 3 बॉटल है मेरे पास, एक राई के तेल का, एक नॉर्मल तेल का। तो मैं क्या करती हूँ, एक धोकर रख देती हूँ, फिर चेंज करती रहती हूँ, ऐसे से प्रोटेक्शन होता रहता है मेरा। तो चलो इसको मैं आज धो लेती हूँ, बहुत गंदा हो गया, बहुत दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो आज इसका काम ख़त्म करना है मुझे। पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, अच्छे से एकदम हॉट वाटर हो जाएगा ना तब उसमें मैं ये डाल दूँगी, और देखिए कितने अच्छे से साफ हो जाएगा। इसको डिप कर दिया था और इसको थोड़ा सा ब्रश कर दिया था। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे बाहर जाना है, लेट हो रहा है, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, फिर मैंने कोई काम नहीं किया। और बर्तन वगैरह धो लिया था, बेसिन वगैरह भी धो लिया था, तो बस इसको ना डिप करके छोड़ दिया गर्म पानी में। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी, थोड़ा सा बाहर काम था, मुझे किसी से मिलना था, और फिर हम लोग निकल गए। और इसे देखिए पानी गर्म डालकर मैंने छोड़ा, और इसको छोटे से पतीले में इसका ढक्कन डाल देते, क्योंकि बहुत ही तेली तेली हो गया था और बहुत दिन से पड़ा हुआ था। कितने दिन से मैं बेसिन के पास रखी थी, लेकिन वक्त ही नहीं निकाल पा रही थी, और आज भी इत्तेफाक से ऐसा ही हो गया कि इसके लिए आज भी वक्त नहीं निकल पाया, और ये ऐसे ही रह गया। यहाँ पे पानी का छींटा उड़ा और मुझे लग गया था चटका। तो यहाँ पे एकदम गर्म पानी है, जैसे कि एकदम हॉट, अगर ज़रा सा भी किसी को टच हुआ ना तो चटका तो लगना ही लगना है। तो बस इसको भिगा दी, और फिर पता चला कि जाना है बाहर। फिर थोड़े जो काम थे वो भी फटाफट निपटा लिया। बच्चे लोग आ गए थे और बच्चे लोग को खाना पानी भी दे दिया था, उनका टिफ़िन था, तो इसके बाद ही निपटाऊंगी। और निकल गई थी बाहर, और देखे ये लड़के को, ये क्या कर रहा है, ये इसका वीडियो निकाल रही थी, तो ये दूल्हा बन रहा था, बोल रहा था एक ले लो एक ले लो, तो मैंने लिया तो नहीं, लेकिन मैंने इसे एक बिस्किट का पैकेट वगैरह दे दिया, और एक ही पैकेट था, ख़त्म हो गया था। और ये फिर बच्ची भी करने लग गई सफाई, जो कि मना किया तो भी फिर इसको हमने पैसे दे दिए। ऐसे तो पैसे कभी देना नहीं चाहिए रास्ते में, क्योंकि इन लोग गलत इसका यूज़ करते हैं। बिस्किट वगैरह हम हमेशा गाड़ी में रखते हैं, तो इस बार ख़त्म हो गया, क्योंकि डॉगी वगैरह को भी हम बिस्किट डालते हैं ना, तो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं इसको पैसे ही दे दी। फिर यहाँ एक अम्मा भी आ गई थी, तो अम्मा को भी पैसे पकड़ा दिया था, और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। और यहाँ पे ना काफ़ी देर तक हम लोग रुके थे, तो हमेशा कोई ना कोई आता ही रहता है। और देखो यहाँ पर लग गई थी भूख, फिर पहुँच गई मैं, मटकी भेल खाई, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से घूम रहे थे, वो सब वीडियो मैंने शूट किया ही नहीं था। और यहाँ पर मटकी भेल और चाय थोड़ा सा पी लिया था, क्योंकि शाम का ही वक्त था और हम लोग बाहर निकले हुए थे, तो जिसका इंतज़ार कर रहे थे ना, तो कुछ टाइम बहुत लग रहा था। तो फ्रेंड, कभी आप लोगों ने गाड़ी में अकेले टाइम वेस्ट किया है? टाइम वेस्ट मतलब क्या तो बोलते हैं? टाइम पास किया है। देखिए हम लोग यहाँ पर मस्त गाड़ी में पार्किंग में आराम कर रहे हैं, बज रहे हैं शाम के 6:30, और यहाँ टाइम पास करने के लिए लेटे हुए हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं किसी का वेट, और वो इंसान अभी तक आया नहीं है। बस वो आएगा, उससे मिल लेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ बस गाड़ी में देखिए अंधेरा कर कर, पर्दा लगा कर रहे हैं टाइम पास।
ये उस दिन की वीडियो है और मैंने जो पेंडिंग छोड़ दिया था तो दूसरे दिन मैंने इसको कंटिन्यू किया। ये 2 दिन की वीडियो कंटिन्यू है, तो बस मिलाकर बनाया है। और यहाँ पर देखिए क्लीनिंग करने लगी थी रात को और फटाफट कर रही थी। और फिर यहाँ पर खाना वगैरह बना लिया था और यहाँ पर बहुत तेल हो गया, तो पहले ब्रश से किया, फिर उसके बाद तार वाले से किया और यहाँ पर हो गया तैयार, मतलब साफ़ हो गया। तो मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नए हैं तो प्लीज़ फिर से मिलेंगे और नए व्लॉग के लिए तैयारी कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलती हूँ कल टुमारो।